क्या आप भी स्नैक खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और आपकी इस स्नैक खाने की आदत से आपका वजन बढ़ता जा रहा है और आपको और भी नुकसान हो रहे हैं, और आप ये चाहते हैं कि आप ये स्नैक लेने वाली आदत को खत्म कर दें, पर खत्म नहीं कर पा रहे हैं? तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ 10 ऐसी टिप्स जिनको अपनाकर आप अपनी ये आदत से दूर जा सकते हैं और इसको हमेशा के लिए खत्म भी कर सकते हैं और अपना स्वास्थ्य और बेहतर कर सकते हैं। तो ये 10 टिप्स जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अपना स्वास्थ्य और सुधारें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्रमोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वस्थियंस कम्युनिटी का भी निर्माण किया है। तो आइए एक माइंड मैप की सहायता से शुरू करते हैं अपनी आज की लर्निंग, जो कि है स्नैक खाने की अपनी आदत को खत्म करने के लिए हम क्या करें। तो आइए अब हम बात करते हैं टिप्स की जो कि हमें स्नैकिंग से दूर ले जा सकती हैं। जो पहली टिप है वो ये है कि आपका जो अभी ये स्नैक खाने का मन कर रहा है वो इसलिए है क्योंकि आपने जो पहले खाना खाया था वो ठीक नहीं था। आपकी जो पहले वाली मील थी उसके अंदर किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई है, और ये जो कमी आपकी पहली मील में रह गई थी इसी कारण से अब आपको दोबारा भूख लग रही है। तो आपको अपनी मील जो है उसको अच्छे से लेना पड़ेगा। उसके अंदर जो बदलाव आपको करने हैं जिससे कि आपकी मील और प्रॉपर और बढ़िया हो जाए, तो वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको हमेशा एक बैलेंस मील लेनी है। तो आपने जो पहले मील ली उसके अंदर क्या ऐसी चीजें थी जिनकी वजह से अब आपको दोबारा भूख लग गई? वो चीजें हो सकती हैं कि आपने जो पहले मील ली उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट या शुगर बहुत ज्यादा थे, उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा कम थी, उसके अंदर गुड क्वालिटी ऑफ फैट बहुत कम था, उसके अंदर हाईली प्रोसेस्ड और रिफाइंड चीजें आपने खाई, और उस मील के अंदर फाइबर की मात्रा बहुत ही कम थी। तो इसलिए इन समस्याओं का अगर आप उपचार चाहते हैं तो आपको हमेशा ही एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जिस डाइट के अंदर आप हमेशा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, अच्छी मात्रा में प्रोटीन और गुड क्वालिटी फैट ले रहे हैं, फाइबर की मात्रा आपके खाने में भरपूर है, और आपका जो पोर्शन साइज है अपने खाने का वो भी अच्छा है। तो इन नियमों को अपनाकर आप एक अच्छी मील ले सकते हैं और आप पाएंगे कि अब आपका जल्दी से स्नैक खाने का मन नहीं कर रहा है। तो उसके बाद जो दूसरी टिप है, जब भी आपका ऐसे मन करता है तो कृपया आप पानी अच्छे से पिए। पानी एक इतना जबरदस्त चीज है और ज्यादातर लोग इसका उपयोग और इस्तेमाल अच्छे से नहीं करते, और हम कहें कि इवन वो डिहाइड्रेटेड रहते हैं, उनका शरीर हमेशा ही डिहाइड्रेटेड रहता है, तो इसकी वजह से भी आपका खाना खाने का मन करता रहता है। तो आप पानी अच्छे से पिए। जब भी आपके मन में ऐसा विचार आए कि मुझे कुछ स्नैक लेना चाहिए, उसी वक्त आप एक गिलास पानी अच्छे से पिए, और धीरे धीरे अगर आप इसकी आदत बना लेते हैं तो आप पाएंगे आपका जो स्नैकिंग करने की मन बनता है या इच्छा करती है वो अब काफी कम होने लगी है और आपने उसके ऊपर काफी नियंत्रण पा लिया है। इसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से आपका मन हमेशा करता रहता है स्नैक करने का, वो है आपका एनवायरनमेंट। तो अपने एनवायरनमेंट को डिक्लटर कीजिए, अपने एनवायरनमेंट को बेहतर कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आप कम से कम स्नैक लें। इसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही रखें, दूसरे स्नैक आइटम उसमें से निकाल दें, और अगर रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करना ही बंद कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा। लेकिन अगर आप रखना चाहें तो उसके अंदर सिर्फ फ्रूट और वेजिटेबल्स ही रखें। अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को ऑफिस में बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, ताकि आपको वो कभी भी ऐसी चीजों के लिए डिस्ट्रैक्ट ना करें और कभी आपको ऐसे ऑफर भी ना करें या आपके सामने ऐसी चीजें लेकर ना आए जिनसे आपका मन भी स्नैक खाने को करे। इसके अलावा जो स्नैकिंग का सबसे कॉमन कारण है वो है अवेलेबिलिटी, कि आपको हमेशा वो चीज दिखाई देती रहती है, आपके बिल्कुल सामने रखी है, आपको पता है ये चीज यहाँ रखी है, तो आपका खाना खाने का मन करता है। तो आप अपनी स्नैकिंग को डिफिकल्ट बनाइए। इसको कैसे कर सकते हैं कि आप जो भी अपने ड्रॉर्स और जो भी आपका स्टोरेज एरिया है जहाँ पे आप स्नैक्स रखते थे वहां से स्नैक्स को हटा दीजिए। दूसरी बात,
अपने स्नैक्स को ऐसी जगह छुपा के रख दीजिए, या अपनी स्पाउस को कह दीजिए, अपने दोस्तों को कह दीजिए कि वो उनको छुपा के रख दें, ताकि आपको वो दिखे ना और आपके माइंड में वैसे थॉट्स ना आए। और इसीलिए जब भी आप अपनी शॉपिंग करने जा रहे हैं तो ऐसे फालतू की चीजें कभी भी खरीद कर आप ना लाएं, और उन्हें लाना कृपया बंद कर दें। आप अपने वर्क प्लेस पे ये नियम बना लें, या जो भी आपसे मिलने आ रहा है और आपके साथ कोई मीटिंग कर रहा है, उस वक्त आप उनको वही चीज ऑफर करें जिनको आप भी आराम से एक्सेप्ट कर पाए, जैसे कि पानी। जैसे कि हम बात करें, कोई अगर आप ऐसा सूप ले रहे हैं जो खाली वेजिटेबल सूप है और किसी भी प्रकार का एडिड उसके अंदर कोई स्टार्च नहीं है, या हम बात करें कोकोनट वाटर, या हम बात करें लस्सी, तो आप ऐसी चीजें ऑफर करें जिनको आप भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और आपको लेने में भी उन्हें कोई तकलीफ ना हो। और ऐसा करके आप एक एग्जाम्पल भी सेट कर रहे हैं आपके एनवायरनमेंट में कि हाँ, अब आप बदलाव चाहते हैं। और जब आप उनसे मीटिंग करने कभी उनके ऑफिस में या उनके प्लेस पे जाएंगे तो वो भी आपको ऐसी ही चीजें ऑफर करेंगे, क्योंकि वो भी जान चुके हैं कि आप हेल्दी रहना चाहते हैं और हम सबको हेल्दी रहने की आदत बना लेनी चाहिए। इसके बाद जो चौथा इंपॉर्टेंट टिप है आपके लिए, वो है कि सेट ए मील रूटीन। ज्यादातर लोगों को खाना खाने की तलब या इच्छा इसलिए करती है क्योंकि उनका मील लेने का कोई फिक्स टाइम या कोई रूटीन है ही नहीं। उनका जब भी मन करता है वो कोई ना कोई प्रकार का स्नैक ले लेते हैं, इसलिए उनका मील टाइम डिरेंज हो जाता है। अभी जैसे कि किसी को लंच करना था और लंच से पहले उसने एक स्नैक खा लिया, तो अब लंच और मील टाइम उसका डिरेंज हो गया। अब जब खाना खाने का समय आया तो कहेगा अभी तो भूख लगी नहीं, बाद में खा लेंगे। तो ये जो आप वेरिएशन करते रहते हैं और अपनी मील टाइम को बार बार डिस्टर्ब करते हैं, इससे भी आपकी स्नैकिंग की आदत बढ़ रही है। तो कृपया अपने मील टाइम को फिक्स रखें। थोड़ी बहुत वेरिएशन 15-20 मिनट की ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अपनी मील टाइम को हमेशा फिक्स रखें, तो आपकी ये स्नैकिंग की प्रवृत्ति काफी घट जाएगी और बंद भी हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं, जो अगली चीज आप कर सकते हैं वो है कि आप अपने स्नैकिंग से दूर जाने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको और आपके शरीर को और बेहतर कर देगा और आपका जो बढ़ा हुआ वजन है उसको भी अब ठीक कर देगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए मैंने पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, तो उसको जानकर आप उसे भी आज से ही इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने शरीर को और स्वस्थ और बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें आप एक निर्धारित समय पर भी खाना लेना प्रेफर करते हैं, और जब वो समय नहीं है तो उस वक्त आप फास्ट रखते हैं। तो ऐसी भी कोई पद्धति आप अपनाते हैं तो उससे आप अपने आप ऑटोमेटिकली अपने स्नैक से दूर हो जाएंगे और आपकी ये स्नैक खाने की इच्छाएं भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और आपका शरीर और बेहतर हो जाएगा। जो छठी टिप है आपके लिए वो है कि आप नो कहने की आदत डाल लें। ज्यादातर लोग जब भी उनको कोई स्नैक ऑफर किया जाता है तो वो उसे मना ही नहीं कर पाते। तो ये जो आपकी आदत है ये बहुत ही गलत है। अगर आप मना करना सीख लेते हैं तो आप देखिए अपने शरीर को कितने सारे नुकसानों से बचा रहे हैं। तो आप मना करने की आदत को जल्द से जल्द अपना लें। इससे जो एक और फायदा होगा वो ये होगा कि अब जो आपसे पूछ रहा है वो नेक्स्ट टाइम से आपसे ऐसी चीजों के बारे में पूछेगा भी नहीं, और उसको भी जब ये पता लगेगा कि आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो उनके ऑफर्स भी अब बदल जाएंगे। तो आपको जब भी वो कुछ ऑफर करेंगे तो कोई हेल्दी चीज ही ऑफर करेंगे, या ऐसा कोई स्नैक कभी भी ऑफर नहीं करेंगे। तो ये इसका एक बहुत ही अच्छा परिणाम आपको मिलेगा कि एक तो आप मना करने में अब निपुण हो गए हैं, दूसरा आपके जो एनवायरनमेंट में लोग हैं उनको अब पता लग गया है कि अब ये ऐसी चीज नहीं लेते, तो आपके ऑफर्स भी अब बदल जाएंगे। इसके बाद जो सातवीं टिप है वो ये है कि आप अपने जो लिक्विड इंटेक को है अच्छे से ऑप्टिमाइज करें। पानी तो आप अच्छे से पिए ही पिए, उसके अलावा जो और चीजें आप अच्छे से ले सकते हैं वो है चाय और कॉफी, लेकिन बिना चीनी के और बिना किसी और एडिटिव के, जैसे कि मिल्क या किसी प्रकार का दूसरा मिल्क जैसे सोया मिल्क या हम कहें नट मिल्क जो कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीजें आप उसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप डाइल्यूटेड छाछ भी पी सकते हैं और आप नारियल पानी भी अच्छे से पी सकते हैं, जो नारियल पानी फ्रेश
हो। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, जो नारियल पानी काफी मीठा है या मलाई वाला है, तो उसके अंदर जितनी मोटी मलाई होगी उतने ज्यादा आपके उस वाटर के अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बढ़ गया है। तो इसलिए कृपया ऐसे वाले कोकोनट वाटर को आप ना पिए, और आप प्रेफर करें कि आप हमेशा जो टेंडर कोकोनट वाटर है जिसके अंदर कोई मलाई नहीं है वही पिए, जो पीने में थोड़ा सा हम कहें तो खारा सा होता है, वो आपके लिए बेहतर है। और इन चीजों को आप, अगर आपका कोई गेस्ट भी आ गया है तो उनको भी ऑफर कर सकते हैं, और इससे उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा और आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा, और इनको आप एक्सेप्ट भी कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 8वीं टिप की, कि आप अपने जो भी स्नैक खाने का आपका बाई चांस मन कर भी गया है तो कोशिश करें कि उसको अपनी मील टाइम पे ही खाएं। तो कृपया इंतजार करें कि जब आपका मील टाइम होगा उस वक्त उस मील के अंदर उस स्नैक को आप ऐड कर लेंगे। लेकिन यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है, वो स्नैक तो आपने ऐड कर लिया, लेकिन वो बहुत ज्यादा हाई कैलोरी स्नैक ना हो तो बेहतर होगा। और अगर ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा हाई कैलोरी स्नैक है तो उसकी भी एक ट्रिक है कि आप उसको पोर्शन आउट कर दें, कि मैं इस स्नैक का खाली एक पोर्शन ही लूंगा, वो भी अपनी मील के साथ। आपको जैसे ही वो चीज दिख रही है उसके ऊपर टूट के ना पड़े, अपने मील टाइमिंग का इंतजार करें और तब उसे लें। अगर आप ऐसी आदत भी बनाते हैं तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि अब आपकी स्नैक लेने की आदत काफी घट गई है, और अब आप अपनी इच्छा शक्ति और कंट्रोल से अपने स्नैक को कंट्रोल कर पाते हैं। जो 9वीं टिप है वो ये है कि आप अपनी ये जो स्नैक खाने वाली आदत है इसको सब्स्टिट्यूट कर दें किसी और चीज से। जैसे कि कोई ऐसी आदत जो कि आपके लिए थोड़ा पनिशमेंट का भी काम करे लेकिन आपके शरीर का भी फायदा हो। जैसे कि जैसे ही आपको कोई स्नैक खाने का मन करे, आप खाने की इच्छा हुई, उसी वक्त आप 10 पुशअप्स लगाते हैं, या हम कहें कि आप एक सीढ़ी चढ़कर जाते हैं और वापस आ जाते हैं। तो इससे भी आपको हमेशा प्रेरणा मिलेगी कि अगर आपके दिमाग में ऐसा विचार आया तो आपको ये करना पड़ेगा। और अगर आप ये छोटी सी पनिशमेंट अपनी बॉडी को दे पाए तो धीरे धीरे आप ये भी पाएंगे कि अब आपको ऐसे विचार आते ही नहीं हैं। इसके अलावा जब भी ऐसा कोई विचार आए तो आप कोशिश करें, आप अपने दोस्त से बात कर लें, आप अपने बॉस से बात कर लें जो एक इम्पॉर्टेंट मैटर है, आप अपनी वाइफ से बात कर लें। तो जब आप इनसे बात करेंगे तो आपका मन वहां से हट जाएगा और वो आपको कोई दूसरा काम बताएं तो उसके लिए भी अब आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा कि आपको फोकस कहाँ करना है, और आपका जो ये मन बहक गया था ये वापस आपके पास काम के ऊपर आ जाएगा। कोई ऐसा विचार आता है तो आप कोई अच्छी पुस्तक भी पढ़ सकते हैं जिससे आप उस विचार को अपने से दूर कर दें। और इसके अलावा अगर आपको ऐसी मेरी YouTube वीडियोस पसंद आती हैं तो उनको भी आप एक छोटे से ब्रेक में देख सकते हैं ताकि आप मोटिवेटेड रहें और अपना वजन अच्छे से घटा पाएं, क्योंकि मेरे इस YouTube जर्नी का जो मेन मकसद है और मिशन है वो भी यही है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद करना चाहता हूं। तो अब आप अगर मेरे साथ मिलकर अपना ये वजन घटा पा रहे हैं तो आप उसके अंदर मेरा मिशन अकम्प्लिश करने में मेरी मदद कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और आप एक्शन लेते रहेंगे तो आप जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। इसके बाद 10वीं टिप के अंदर कुछ और स्ट्रेटजीज हैं जो आप अपना सकते हैं अपनी इन स्नैकिंग की आदत से दूर रहने के लिए। जैसे कि अगर आप नाइट टाइम में बहुत ज्यादा हम कहते हैं स्नैकिंग करते हैं तो उसके लिए आप अपनी लास्ट मील लेते ही ब्रश कर लें, और इसको देखें कि आप ब्रश करने के बाद कोई और चीज नहीं खा रहे हैं। तो अगर आप एक ऐसी आदत बनाते हैं तो अब आपकी जो नाइट टाइम की स्पेशली स्नैकिंग है वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। आप अपने खाने में और किसी प्रकार के स्नैक में कोई भी शुगर और सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं। अगर ऐसा कोई भी स्नैक है तो आप उसे नहीं लेंगे। इसकी भी अगर आप आदत बनाते हैं तो आप पाएंगे कि अब आपका स्नैक लेने का मन नहीं करता और उसका पीरियड भी काफी बढ़ता जा रहा है, और आप अपनी इच्छा शक्ति से अपनी ये स्नैक लेने की आदत को खत्म कर पा रहे हैं। उसके अलावा अगर बाई चांस कभी इतनी ज्यादा आपकी तीव्र इच्छा हो ही जाती है, जो कि शुरू के अंदर कुछ लोगों को हो भी सकती है, तो उस वक्त आप ऐसी चीज लें जिससे आपके शरीर को किसी भी प्रकार का कोई और नुकसान नहीं हो रहा। और आप अब अगर
अच्छे से सैलेड लेते हैं, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो आप और बेहतर हो जाएंगे और अब आपकी स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। उसके अलावा जो भी स्नैक आपका लेने की इच्छा कर रही है तो उसको अपनी मील के साथ ही लें, और मील के साथ भी उसको हमेशा पोर्शन आउट कर लें कि आप सिर्फ उस स्नैक का एक पार्ट ही अपने मील के साथ ले रहे हैं। तो पहले जो आप पहले पूरा स्नैक खा लेते थे और उससे आपका पूरे शरीर को इतना नुकसान होता था, अब आप उस स्नैक को भी काफी पार्ट्स में खाते हैं। जैसे कि एक चॉकलेट के अंदर जैसे 10 पीस हैं, तो जब आप खाना खाएंगे उस वक्त उसका एक पीस बीच में ले लेंगे, तो आपकी वो स्नैक खाने की इच्छा भी पूरी हो गई। और अब आप सिर्फ उसका एक पोर्शन खा रहे हैं 1/10, जो कि पहले आप एक बारी में पूरी की पूरी खा जाते थे। तो इस स्ट्रेटेजी से भी आप अपने स्नैक लेने की इस आदत को कंट्रोल कर पाएंगे और बेहतर हो पाएंगे। तो इन 10 स्ट्रेटेजीज का अगर आप एक स्नैपशॉट लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं जो स्नैक से बचने के लिए 10 टिप्स मैंने आज आपको दी हैं, इनको समझकर आप आज से ही इन्हें अपनी लाइफ में इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी स्नैकिंग की जो ये आदत है कैसे छूमंतर हो जाती है और आपका शरीर और स्वस्थ और बेहतर हो जाएगा। अगर आप अपनी इस जर्नी के अंदर आपको कोई और ऐसी टिप लगती है जो कि आपको अपने स्नैक से दूर ले जा रही है और जो मैंने इनके अंदर नहीं इंक्लूड की है, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती होंगी, और अगर मेरी ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती हैं और आप इनका इस्तेमाल कर और बेहतर हो रहे हैं तो कृपया आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख रहे हैं। अगर आप इन्हें YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और YouTube नोटिफिकेशन भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस समस्या में आप कहीं रुके हुए हैं, आपको कोई दिक्कत हो रही है, आपके कोई क्वेरीज हैं, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं उनको स्वयं पढ़ता हूं और मैं उनका तुरंत आपको जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है, तो आने वाली वीडियोस में उनके लिए एक वीडियो बनाकर भी जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।